उसके हाथों से रोटी छीन ली गई थी, लेकिन उसके दिल से उसका विश्वास कोई नहीं छीन पाया। चांदनी चौक की एक तंग गली में सड़क किनारे बैठा एक बूढ़ा मोची, नाम था रघुनाथ। झुकी कमर, कांपते हाथ और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसकी आंखों में दुनिया के तमाम दुखों की परछाई थी, लेकिन चेहरे पर ऐसी शांति जैसे हर तकलीफ उसके लिए भगवान की लीला हो। हर सुबह वह मंदिर के बाहर एक कोने में बैठता, सामने एक टूटी चप्पल और पास में एक मिट्टी की छोटी सी भगवान की मूर्ति। आंखें बंद करके कहता, प्रभु आज भी काम मिला, पर गुड़िया के लिए दूध का इंतजाम नहीं हो पाया। गुड़िया, उसकी पोती। बेटे बहू ने जब उसे अकेला छोड़ दिया, तब वही पोती उसका जीवन बन गई थी। लोग कहते थे ये पागल हो गया है, एक मोची होकर भगवान से उम्मीदें रखता है। मंदिर के पुजारी ने एक दिन कहा, अरे मोची होकर भगवान से कुछ मांगता है, ये दरबार अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। रघुनाथ मुस्कुराया, पंडित जी मैं मोची जरूर हूँ, पर मेरा भगवान तो सबका है ना। गुड़िया पुराने कपड़ों में स्कूल जाती थी। उसके स्कूल में एक लड़का था, ऋषि। वो हर दिन ताना मारता, देखो भक्ति करने वाले दादाजी की पोती, जूते भी नहीं है पैरों में। गुड़िया चुपचाप सहती रहती। उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि गर्व था अपने दादाजी के लिए। एक दिन एक सर्द रात में मंदिर के बाहर एक अंधा भिखारी ठंड से कांप रहा था। रघुनाथ ने अपना एकमात्र कंबल निकालकर उसे दे दिया। खुद बिना कंबल के उसने पूरी रात गुजार दी। सुबह होते ही उसका बदन तपने लगा, सांसें भारी हो गईं, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे से ठेले पर बैठ गया, एक टूटी चप्पल को सिलने के लिए। उसी दिन मंदिर में एक अमीर आदमी आया। वो थे मिस्टर खंडेलवाल। उनकी गाड़ी का टायर पंचर था और जूते की एड़ी टूट गई थी। इधर उधर खोजने के बाद वो रघुनाथ के पास पहुँचे। ये जूता ठीक कर सकते हो क्या? खंडेलवाल ने रघुनाथ से पूछा। रघुनाथ ने कहा, साहब जूता तो कीमती है, पर कोशिश करूंगा। कुछ ही देर में जूता पहले से भी अच्छा बन गया। खंडेलवाल हैरान रह गए। उन्होंने उससे पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? रघुनाथ ने कहा, अगर कुछ देना ही है तो मेरी पोती की स्कूल की फीस भर दीजिए। अगले दिन स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ, अब से रघुनाथ ट्रस्ट के नाम से नई स्कॉलरशिप दी जाएगी और उस स्कॉलरशिप में पहला नाम था गुड़िया का। समय बीतता गया, रघुनाथ की तबीयत और बिगड़ती गई। एक रात बहुत तेज बारिश हुई। गुड़िया उन्हें मंदिर के किनारे ले गई। आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़े, बोली, भगवान अगर आप हैं तो मेरे दादाजी को थोड़ी राहत दे दीजिए। उसी वक्त एक एम्बुलेंस आई। भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर खंडेलवाल थे। लेकिन जब डॉक्टर ने देखा तो बोला, उन्होंने तो मरने से पहले भी किसी के लिए दुआ की है। चेहरा कितना शांत है। रघुनाथ इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे एक मिसाल छोड़ गए। मंदिर के बाहर एक पत्थर पर खुदा हुआ है। यहाँ रघुनाथ बैठा करते थे, जिन्हें दुनिया मोची कहती थी, लेकिन भगवान उन्हें अपना भक्त कहते थे। आज गुड़िया एक IAS ऑफिसर है। हर साल मंदिर के बाहर बैठती है, दादाजी की एक पुरानी चप्पल लेकर। एक बार उसने कहा था, मेरे दादाजी ने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन उनकी भक्ति में ऐसी ताकत थी कि भगवान खुद दुनिया में उनके रूप में आ जाते थे, कभी खंडेलवाल अंकल बनकर, कभी उस भिखारी के रूप में। जिसने सब कुछ खोकर भी विश्वास बनाए रखा, वही सच्चा भक्त होता है। क्या आपने कभी किसी गरीब की भक्ति में भगवान को देखा है? इस बात का जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और सुनते रहें RI स्टोरी।